और मथुरा के मरगोरा थाने में तैनात दरोगा ने थाना परिसर में रह रही महिला दरोगा के कमरे में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया है। जांच के बाद आरोपी दरोगा मोहित राणा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर लोग पूछ रहे हैं, दरोगा के पीछे पुलिस क्यों दौड़ी है? देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें चोर पुलिस की नहीं है, बल्कि पुलिस और पुलिस की है। आप सुनकर थोड़ा चौंक रहे होंगे, लेकिन तस्वीरों में भागता दिख रहा शख्स यूपी पुलिस का दरोगा है और पीछे पीछे पुलिस उसे पकड़ने के लिए भाग रही है। आरोप है कि मथुरा के मगौरा थाना में तैनात ट्रेनी महिला सब इंस्पेक्टर से दारोगा ने दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर मचाने पर वो भाग निकला। महिला दारोगा की चीख पुकार सुनकर पुलिस कर्मियों में अफरा तफरी मच गई और मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों को देखकर वो मौके से भाग निकला। सीओ गोवर्धन और एसपी ग्रामीण ने मामले की जांच की और दरोगा को जांच के लिए थाने बुलाया। जैसे ही दरोगा जांच के लिए पहुंचा, वह आला अधिकारियों के सवालों में घिर गया और थाने से भागने लगा, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल सीओ ने दौड़कर आरोपी दरोगा को पकड़ लिया है और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दारोगा मोहित राणा बुलंदशहर का रहने वाला है। एसपी ग्रामीण और सीओ गोवर्धन की जांच में उस पर लगाए गए आरोप सही पाए गए, जिसके बाद दारोगा को गिरफ्तार कर देर रात जेल भेज दिया गया। मथुरा के थाने में एक पुलिस वाला ही महिला दारोगा की अस्मत से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा था। तस्वीरों में भागते दिखा और जांच में आरोप सही पाए गए। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। मथुरा से नितिन गौतम, न्यूज़ 18। और झांसी में एक बेडरूम में महिला की लाश बरामद होने से हड़कंप मच गया है। बेडरूम में उसका बॉयफ्रेंड भी मौजूद था, साथ ही पति की मौजूदगी भी पुलिस को मिली है। पुलिस घटना की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह साफ होने का दावा किया जा रहा है। झांसी में पूर्व मंत्री के भाई की बहू की हत्या कर दी गई। शराब पार्टी के दौरान पति और बॉयफ्रेंड के बीच विवाद बढ़ा और कुछ ही देर में मारपीट में बदल गया। दोनों ने मिलकर महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे में मृतका के पति और प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कमरे से शराब की बोतल और आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। मृतक महिला यूपी सरकार के पूर्व मंत्री रतन लाल अहिरवार के छोटे भाई की बहू बताई जा रही है। संगीता, उसका पति रविंद्र और रोहित एक ही कमरे में थे, जहां विवाद के दौरान ये घटना सामने आई। कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मी गेट बाहर मोहल्ले में आज संगीता अहिरवार, जिनकी उम्र करीब 36 वर्ष है, इनकी डेड बॉडी इन्हीं के बेडरूम में मिली है। और उसी रूम में इनका पति और जो महिला का एक बॉयफ्रेंड था, वो भी मिले हुए, दोनों लोग वो भी साथ में थे। उनको हिरासत में लिया गया है। झांसी शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मी गेट इलाके में हुई घटना चर्चा में है। देर रात जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, कई टीमें मौके पर पहुंच गई। पति और बॉयफ्रेंड को हिरासत में लेकर घटना की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस के अधिकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और पूछताछ के बाद ही तस्वीर साफ होने की बात कह रहे हैं। जो निरीक्षण किया गया है, महिला की डेड बॉडी पे कुछ निशान उसके आंख पे थे, कुछ गले पे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई है, इसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। बाकी और सारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और बाकी क्लियर हो जाएगा। हत्या की गई है या किसी अभी जैसा मैंने बताया ना कि अभी स्पष्ट हम नहीं बता पाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। संगीता की हत्या के पीछे असली वजह क्या थी और इसमें और कौन कौन लोग शामिल हो सकता है? झांसी में हुई इस घटना के बाद पुलिस की टीमें जांच कर रही है। देखना यह है कि कत्ल की इस वारदात में कितने चेहरे बेनकाब होते हैं। झांसी से अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18।
और राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर जवाब देते वक्त अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिसकी नजर जैसी उसको वैसा ही नजर आता है। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाएगा। हम तो दिखाई देते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं, मान्यवर, दो आंखों। हमारी सरकार ना आतंकवाद को सह सकती है, ना आतंकवादियों को सह सकती। कोई जगह नहीं है देश में। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली इलाके में दहशत फैला रहे तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गए हैं। मजरा फार्म के पास तेंदुए को पिंजरा लगाकर फंसाया गया है। तेंदुए ने कई महीने से दहशत फैला रखी थी। पिंजरे में बकरी को बिठाकर तेंदुए को फंसाया गया। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। अभी नहीं और बुलंदशहर में पुरानी रंजिश के चलते 10वीं के छात्र की हत्या कर दी गई है। मामला बांसुरी गांव का है। बताया जा रहा है कि मृतक की बहन और आरोपी की बहन दिल्ली में समलैंगिकता में रह रही थी और जिसके चलते 2024 में मृतक के परिजन ने लड़की के भाई की हत्या की। बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं। ये लोग एक हत्या के प्रकरण में जेल गए थे और वर्तमान में तिहाड़ जेल में हैं। उस हत्या के जो पीड़ित परिवार है, दिनेश के द्वारा उसी पर आरोप लगाया गया है और वह परिवार जो है वो दिनेश के मामा का ही परिवार है। ये आपस में इनकी रिश्तेदारी है। जो तहरीर इनके द्वारा दी गई है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मौके से पुलिस को सीसीटीवी व अन्य साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।